Yes, friends, very good morning. चलो, can we start? चलो एक बार quickly revise कर लेते हैं what we have seen so far and we'll continue with the today's discussion. Okay? क्या क्या देखा था हमने? क्या देखा है? वीडियो छोड़ करके रे. चलिए सेक्शन से ही रिवाइज कर लेते हैं. आर्टिकल वगैरह भूल जाओ आप. ओके, भूल जाओ मतलब भूलना नहीं है, लेकिन सेक्शन से रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया एंड कमेंसमेंट 1 अप्रैल 1962. राइट. सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस. इसमें हमने कौन से डेफिनेशन देखे थे? सेक्शन 225 इंडिया, सेक्शन 231 डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 29 डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर. तो इंडिया का डेफिनेशन क्या था? 3 पार्ट में डिवाइड करना था. फर्स्ट पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेकंड पार्ट वाटर. वाटर में 2 पार्ट, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक रहेगा? 12 नॉटिकल माइल्स. देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ मींस ग्राउंड पार्ट की बात कर रहे हैं, बेनीथ द वाटर, वो सडन स्लोप और स्टिफनेस. एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 nautical miles. And then second part in the water, seabed, subsoil below territorial waters. And third part, airspace above territory and territorial waters. Okay. Section 231 definition of person. 7 लोग included थे. कौन कौन? Individual, HAF, company, firm, AOP, BOI, local authority, artificial जुडिशियल पर्सन. एग्जैक्टली. कंपनी का डेफिनेशन हमने फर्दर देखा था, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी में 2 पार्ट थे. फर्स्ट इंडियन कंपनी एंड सेकेंड वो कंपनी जो भले इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इंडिया से जो इनकम कमा रही है. फॉर दैट प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किया है फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. तो ऐसी कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे. एंड देन अदर कंपनी जो नाइदर इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है नॉर कोई अरेंजमेंट नहीं किया, तो सच कंपनी विल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी. राइट. ओके. एंड सेक्शन 29 हमने डिस्कस किया था सेक्शन 3 के साथ. सेक्शन 3 वाज डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, 29 वाज डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर. कंसेप्चुअली प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जहां पे हम इनकम कमाते हैं. राइट. एंड उसका कंप्यूटेशन असेसमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर में, दैट विल बी असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का पीरियड होगा. प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं कि 12 मंथ्स का होना चाहिए. अगर बिजनेस सेम ईयर में स्टार्ट किया तो इट माइट बी लेस देन 12 मंथ्स. राइट. ओके. सेक्शन 3 तो हमने डिस्कस किया. सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन. व्हाट डज चार्जिंग सेक्शन सेज? Total income earned by person in the previous year shall be assessed to tax at the rates which are given in the Finance Act relevant to assessment year. Total income means gross total income minus chapter 6A deduction. You will be getting total taxable income. बराबर. Person we have seen, previous year we have seen, rates हमने start किया था. Now in rates हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. एक default tax regime, default tax regime under section 115 BAC and second normal tax regime. ये ऑप्शन है. राइट. अगर आपने कोई ऑप्शन अवेल नहीं करा तो ये अप्लाई होगा. राइट. एंड अगर आपको डिफॉल्ट में नहीं जाना है, नॉर्मल में जाना है, तो आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना होगा. अब ये प्रोसीजर क्या है वगैरह बाद में देखेंगे. राइट. अगर आपने 115 BAC में रिटर्न फाइल करना है, टैक्स पे करना है, तो व्हाट वेर द स्लैब रेट्स ओवर हियर? 0 to 3 lakhs nil, 3 lakhs to 6 lakhs 5%, 10%, 15%, exactly, and above 30%. एंड यहां पे अगर एज 60 से ऊपर हो तो सेम अप्लाई होगा. यहां पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है. राइट. एंड ये सारे रेट्स इंडिविजुअल के लिए थे.
बराबर। अगर आपने, हाँ यहां पे एक और पॉइंट था कि एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, बहुत सारे आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, राइट। अगर आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है तो इन दैट केस अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इंडिविजुअल में भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज लेस देन 60 years or non-resident individual any age. So for all this, same slab rates were applicable. What were the slab rates? 0 to 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5%, 20%, and above 30%. Exactly. And in all this case, health education says याद रखना आपको, right? यहां पे शॉर्टकट अमाउंट याद रखा था हमने कि अगर आपका टोटल इनकम एग्जैक्टली 5 lakhs है तो टैक्स कितना बनेगा? 12,500, एंड एग्जैक्टली 10 lakhs हो तो 1,12,500। फर्दर हमने इंडिविजुअल रेसिडेंट के केस में देखा कि अगर एज 60 years से ज्यादा है तो विल कॉल देम सीनियर सिटीजन, राइट। तो यहां पे स्लैब रेट्स क्या थे? 3 lakhs नील। अब यहां से आगे सेम था, 3 to 5, 5%, 5 to 10, 20%, एंड अबाउट 10, 30%। एंड अगर एसएससी का एज 80 से ऊपर है, सुपर सीनियर सिटीजन, तो यहां पे 0 to 5 lakhs नील, 20%, एंड अबाउट 10 lakhs 30%, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। फर्दर इन ऑल केसेस हेल्थ एजुकेशन से एट द रेट 4% तो ऐड होगा ही। ये था नॉर्मल रेट्स। हमने स्पेशल रेट्स भी देखे थे। अब स्पेशल रेट्स, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट करा है तो क्या स्पेशल रेट सेम अप्लाई होंगे? यस। स्पेशल इनकम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिफॉल्ट ऑप्ट किया है या नॉर्मल टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है, ओके। तो स्पेशल रेट्स के केस में दिस स्पेशल इनकम्स पे 115 बीएससी हो या नॉर्मल टैक्स रेजिम हो, इन बोथ द केस स्पेशल इनकम रेट सेम ही अप्लाई होगा। मतलब सपोज मैंने 115 बीएससी ऑप्ट किया है एंड मेरा कैपिटल गेन्स का इनकम है, तो जो 10% या 15% हमें रेट देखे थे वो सेम अप्लाई होंगे, राइट। चलो स्पेशल रेट्स में क्या क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, अच्छा 112A। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? शेयर और एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से सेलिंग कर रहे हो, एंड दैट टू लॉन्ग टर्म। याद है 112A में सिर्फ और सिर्फ शेयर और कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अगर आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से सेल करा है तो कैपिटल गेन्स इस सेक्शन में आएगा। एंड टैक्स रेट क्या होगा? 10%। लेकिन यहां पे जब टैक्स कैलकुलेट करोगे इनकम बियॉन्ड 1 लाख लेना था, राइट। सो इनकम अगर 8 लाख हो तो 7 लाख पे 10% टैक्स लगेगा। सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, 20%। यहां पे कौन सा कैपिटल गेन्स लगेगा? शेयर सिक्योरिटी छोड़ करके बाकी के कोई भी एसेट्स हो, गोल्ड हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, अनलिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे फ्लैट 20% लगेगा। थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। यहां पे अगेन सेम सिक्योरिटी है, यानी कि शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से ट्रांसफर कर रहे हो तो जो कैपिटल गेन्स आएगा उस पे टैक्स रेट क्या होगा? 15%, राइट। अब जैसे यहां पे शेयर सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म हो तो 112A में कवर्ड था, अदर हो तो 112 में कवर्ड, वैसे ही शॉर्ट टर्म अगर हो एंड शेयर सिक्योरिटी हो तो 111A में कवर्ड है। अगर अदर एसेट्स हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर एसेट्स, तो यहां पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, यानी कि जो स्लैब रेट्स है वो लगेंगे। अदर एसेट जैसे कि सपोज आज मैंने गोल्ड परचेस करा, एक मंथ में मैंने सेल किया, तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएगा, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है। जो नॉर्मल स्लैब थे 0 to 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakhs वो अप्लाई होंगे, बराबर। नेक्स्ट स्पेशल रेट, ऑनलाइन गेमिंग 30%, कैजुअल विनिंग्स 30%, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट 60%, एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था यहां पे
42.744%। ये कैसे आया बाद में समझेंगे, राइट। यहां तक की कहानी हमने डिस्कस की थी। एक और सेक्शन हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 87A, याद है, रिबेट। एंड रिबेट का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस करा था कि अगर नॉर्मल टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हो तो रिबेट के प्रोविजंस क्या है, क्योंकि 115 बीएसई अगर ऑप्ट करते हो तो रिबेट के प्रोविजन अलग है। ओके, तो यहां पे रिबेट के कंडीशंस क्या कहते हैं। रिबेट मतलब क्या, सिंपली डिस्काउंट, टैक्स में से अमाउंट लेस होगी, राइट। तो कंडीशंस कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, रेसिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए। क्या एग्जैक्टली 5 लाख हो तो मिलेगा? यस, एग्जैक्टली 5 लाख हो तो भी रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, राइट। यहां तक हमने डिस्कस किया था। कैन वी प्रोसीड फर्दर? अब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है रिलेटिंग टू दैट एज, जो 60 इयर्स, 80 इयर्स, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, उससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सर्कुलर है तो हमें डिस्कस करना है। ओके, सपोज अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23, 24। अब एक एसएससी है मिस्टर ए से, उसका बर्थडे जो है से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आ रहा है। ओके, एंड उसका यहां पे 60 कंप्लीट हो रहा है, मतलब फॉर द फर्स्ट से 7 मंथ्स उसका एज था 59 कंप्लीट, नेक्स्ट 5 मंथ्स उसका एज था 60 कंप्लीट। ओके, अब यहां पे टोटल इनकम उसने अर्न करा है सपोज 10 लाख। इसका असेसमेंट कब होगा? असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर 24-25। सवाल ये है कि क्या उसको सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलेगा या प्रोपोर्शनेट फॉर द 7 मंथ्स नॉन सीनियर सिटीजन एंड 5 मंथ्स सीनियर सिटीजन वाला प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे? हाँ, क्या बोला? राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे लेकिन? व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो पूरा 10 लाख है उसके लिए क्या मैं टैक्स ऐसे कैलकुलेट करूं 0 to 2.5 लाख से योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड सो ऑन, और 0 to 3 लाख नील एंड सो ऑन, 0 to 3 लाख, राइट। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा कि 7 मंथ्स में सीनियर सिटीजन नहीं था, 5 मंथ में सीनियर सिटीजन था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से इज कि प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर में इवन ऑन अ सिंगल डे अगर आपका एज 60 या 80 कंप्लीट होता है तो आपको ये जो बेनिफिट है ये मिलेगा, सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलेगा। ओके, इवन फॉर द सिंगल डे। मतलब क्या है? सेकेंड एग्जांपल, सपोज प्रीवियस ईयर 23-24 में मिस्टर ए का बर्थडे आ रहा है 31 मार्च 24, मतलब यहां पे उसका 60 एज कंप्लीट हो रहा है। मींस थ्रू आउट द ईयर 364 डेज उसका एज क्या था? 59, एंड ऑन द लास्ट डे उसका एज 60 कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो क्या उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा? लॉस एज मिलेगा। एंड पूरा प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट नहीं करना है, पूरे साल के लिए जो उसने 10 लाख कमाया उसके ऊपर 0 to 3 लाख नील, 3 लाख to 5 लाख 5% एंड सो ऑन, सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहां पे अगर उसका एज 80 होता तो इन दैट केस 0 to 5 लाख होता। मतलब जो सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट है, इवन इफ ऑन अ सिंगल डे उसका एज 60 कंप्लीट होता है तो बेनिफिट मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? फर्दर, प्रीवियस ईयर 23-24 उसका एज था 59, प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब नेक्स्ट ईयर 10th अप्रैल को उसका बर्थडे था, एंड यहां पे उसका एज 60 कंप्लीट हुआ है। तो अब प्रीवियस ईयर 23-24 का जब असेसमेंट होगा, क्या उसको सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, थ्रू आउट द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर वो सीनियर सिटीजन होगा, राइट। क्वाइट सिंपल। इशू कहां पे था? इशू यहां पे था कि अगर उसका बर्थडे जो है एग्जैक्टली 1 अप्रैल 24 को आ रहा है, मतलब असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे पे आ रहा है, तो यहां पे क्या उसको बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन का फॉर प्रीवियस ईयर 23-24? इशू क्या था समझिए, देयर वाज अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन विद इन डिपार्टमेंट।
सम इनकम टैक्स ऑफिसर का यह मानना था कि जब उसका 1 अप्रैल को बर्थडे आ रहा है, मींस 31 मार्च को ऑलरेडी उसने 59 कंप्लीट करा हुआ है, से रात को 12 बजे उसका ऑलरेडी 59 कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो 59 कंप्लीट हो चुका है, तो यही पे उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलना चाहिए। सम ऑफिसर्स वेर विद द व्यू कि जब 1 अप्रैल को बर्थडे आ रहा है तो हम यहां पे ही कंप्लीट मानेंगे, तो इस ईयर में सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, तो देयर वाज अ डिस्प्यूट और इंटरप्रिटेशन रिलेटेड अलग अलग ओपिनियन निकल करके आ रहे थे। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू करा कि अगर बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि इस ईयर में ही वो सीनियर सिटीजन है। ठीक है, 1 अप्रैल को अगर बर्थडे आ रहा है तो वी विल अज्यूम दैट इन दिस ईयर, मतलब पिछले वाला ईयर में ही हम मान के चलेंगे कि उसका एज 60 कंप्लीट हुआ है, दैट इज ही इज अ सीनियर सिटीजन, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? अप्रैल फुल। तो यहां पे नोट्स में आपको जस्ट सर्कुलर दिखा देता हूं। नोट्स आर अवेलेबल। हाँ, वो डिस्क्लेमर है। ये सर्कुलर रीड करो, सर्कुलर नंबर सो एंड सो, याद रखने की जरूरत नहीं नंबर वगैरह, जस्ट पॉइंट याद रखिए। CBDT has wide circular clarified that person born on 1st April would be considered to have attained particular age on 31st March, the day preceding anniversary of his birthday. तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसका बर्थडे फॉल हो रहा है 1 अप्रैल, यहां पे करंट ईयर 24, तो 60th बर्थडे उसका 1 अप्रैल 24 को आ रहा है, then he will be considered, he will be treated as age of 60 years for the previous year 23-24 and would be eligible for higher basic exemption limit 3 lakhs. Same point applies for age 80 years also. अगर यहाँ पे 80th बर्थडे रहता तो 0 to 5 lakhs तक का बेनिफिट उसको मिलता। ओके, सो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज एग्जैक्टली 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर बर्थडे आ रहा है, तो पिछले साल यानी कि 31 मार्च को यह मान के चलेंगे कि उसका एज 60 या 80 कंप्लीट हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, लेकिन इतना बॉर्डर लाइन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते मोस्टली। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? ठीक है, चलिए अब एक, ये कहां से आया, अब एक पॉइंट है, हमने रिबेट देखा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नाउ फॉर ऑल द टैक्सेस रिबेट इज एप्लीकेबल, ओके, लेकिन 112A, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 112A वाला कौन सा सेक्शन है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब यहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए गए 112A के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्ड करके सेल करते हो, क्या क्या बेनिफिट दिया है? पहले तो 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन दिया है, बेनिफिट दिया है, बराबर ना। इनकम बियॉन्ड 1 लाख टैक्स आएगा, वेरी कंसेशनल टैक्स रेट 10% दिया हुआ है। तो इसका इंप्लीकेशन समझिए, अगर मेरा इनकम 1 करोड़ रुपए हो 112A वाला, तो टैक्स कितना लगेगा? 1 करोड़ में से 1 लाख पहले लेस होगा, 99 लाख पे 10% कितना आएगा? 9,90,000। एंड ये अगर 1 करोड़ मेरा अदर इनकम होता तो टैक्स कितना आता? 2 मिनट के लिए सरचार्ज भूल जाओ, जस्ट बेसिक टैक्स बताइए कितना आएगा? हाँ, इतना कम, 1 करोड़ इनकम है, 10 लाख नहीं। 28 lakhs, 12,500। आई होप यू रिमेंबर द कैलकुलेशन, व्हेन नथिंग इज बीन गिवन नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करना है, तो 1 करोड़ माइनस 10 lakhs करेंगे, कितना आएगा वो? 90 lakhs। 90 lakhs पे 30%, 27 lakhs। एंड यू ऑलरेडी नो 10 lakhs पे टैक्स कितना आता है? 1,12,500 शॉर्टकट अमाउंट।
तो यू कैन सी 9,90,000 कहाँ एंड 28 lakhs कहाँ, ह्यूज डिफरेंस है. तो कैन यू अंडरस्टैंड कितना ज्यादा बेनिफिट दिया 112A को, राइट. गवर्नमेंट ने कहा कि 112A में ऑलरेडी इतना बेनिफिट दिया हुआ है. आगे जाके देखेंगे कि इस सेक्शन में इनकम कंप्यूट कैसे होगा. फिलहाल तो हम टैक्स रेट का बेनिफिट देख रहे हैं, इनकम कैसे कंप्यूट होगा वहां पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए. तो लॉ मेकर्स ने कहा कि ऑलरेडी 112A में इतना सारा बेनिफिट है, तो रिबेट का बेनिफिट 112A पे जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा. आई विल रिपीट, 112A पे जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि टैक्स कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप एक एक फिगर्स ऐड करते जाएंगे. ओके, बहुत सारे पॉइंट्स अभी ऐड होने बाकी है. ओके, इसका इंप्लीकेशन समझिए. सपोज मेरा अदर इनकम से फॉर एग्जांपल 2 lakhs है एंड से 112A से अदर इनकम 3 lakhs पकड़ के चलते हैं एंड 112A 1,90,000 है. तो टोटल इनकम 4,90,000. रेसिडेंट इंडिविजुअल है मिस्टर ए. ओके, अब इस पे टैक्स कैसे आएगा? एज कुछ भी है 50 है, सीनियर सिटीजन नहीं है. ठीक है, when nothing is been given. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एज स्पेसिफिकली दिया है तो ही सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का इशू आएगा. अगर एज दिया नहीं है तो नॉर्मल पर्सन मान के चलेंगे. ठीक है, अब यहां पे टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होगा? यू ऑलरेडी नो. स्पेशल इनकम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल इनकम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. यहां पे स्पेशल इनकम 112A 1,90,000, उसमें से 1 लाख पहले लेस होगा 90,000, उस पे 10% 9,000. ये हुआ स्पेशल इनकम. सेकेंड नॉर्मल इनकम. अब नॉर्मल इनकम कितना है? 3 lakhs. 3 lakhs में से 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लेस होगा, उस पे 5% आएगा. 50,000 पे 5% कितना आएगा? 2,500. टोटल टैक्स आ रहा है 11,500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. सबसे पहले क्या रिबेट मिलेगा? मिस्टर ए इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है. अब टोटल इनकम की एलिजिबिलिटी के लिए भी मुझे 112A इंक्लूड करना है, बराबर, क्योंकि 5 लाख जब हमने लिखा था वो लिमिट, उसके लिए टोटल इनकम लिखा था, बराबर. तो जब मुझे टोटल इनकम कंसीडर करना है, ऑल इनकम विच विल बी इंक्लूडिंग 112A कंसीडर करना है, राइट. तो क्या ये 5 लाख से नीचे? यस. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो रिबेट मिलेगा. तो यहां पे रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर. अब जब हम टैक्स कंसीडर करेंगे यहां पे 112A वाला टैक्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 112A पे जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट रिबेट आपको नहीं मिलने वाला. आर यू गेटिंग? तो 100% ऑफ टैक्स 112A वाला टैक्स छोड़ करके कितना है यहां पे? 2,500. तो 2,500 का 100%, 2,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 2,500 यहां पे रिबेट मिलेगा. ओके, तो कितना आएगा? 11,500 में से 2,500 लेस होगा 9,000. कैन यू अंडरस्टैंड कि 112A के अगेंस्ट हमने रिबेट का बेनिफिट नहीं कंसीडर करा है. यह है इंप्लीकेशन. विल यू रिमेंबर दिस पॉइंट? काम कीजिए. हमने जो रिबेट की समरी नोट्स लिखी थी वहां पे एक लाइन है, जहां पे भी हमने रिबेट की समरी लिखी थी. हाँ, एजुकेशन सेस आधी कैलकुलेट करायचं. इन दिस एग्जांपल ऑल्सो 9,000 हमने एजुकेशन सेस के पहले कैलकुलेट किया हुआ है. तो 9,000 जो टैक्स आ रहा है उस पे अब एजुकेशन सेस आएगा यहां पे. इन दिस एग्जांपल यहां पे अब हेल्थ एजुकेशन सेस आएगा. फर्स्ट रिबेट कैलकुलेट करना होगा आपको. ओके, रिबेट लेस करने के बाद अगर बैलेंस टैक्स आ रहा है तो उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस हम ऐड करेंगे 4%, राइट. हमने जो रिबेट की समरी लिखी थी
वहां पे अगर एक लाइन हो तो लिखिए नोट rebate under section 87A is not available against tax on long-term capital gains under section 112A. Done? Written? Will you remember this point? चलिए, now again we'll continue with the example. कल का एग्जाम्पल डिस्कस करना अगेन जस्ट बाकी था ना, लास्ट में हमने वो एग्जाम्पल सॉल्व करा था. विच वॉज दैट एग्जाम्पल नंबर? ये वाला ना. हाँ, जस्ट चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने ये टोटल इनकम लिखा था यहां पे 25,10,116, उसके नीचे लिखना है राउंडेड ऑफ टू 25,10,120. ऑलवेज रिमेंबर दिस शुड बी द प्रेजेंटेशन. अगर सेक्शन नंबर याद आ रहा है तो यहां पे सेक्शन नंबर लिखेंगे अंडर सेक्शन 288A. सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा तो जस्ट राउंडेड ऑफ लिखना है. ओके, तो क्योंकि यहां पे लास्ट डिजिट 6 है तो हायर साइड राउंड ऑफ करेंगे इन द मल्टीपल्स ऑफ 10. ये याद है? okay. उसके बाद जो नॉर्मल हमने प्रीवियस एग्जांपल में जिस मैनर में प्रेजेंट किया था सेम मैनर में प्रेजेंट करना था. जस्ट चेक वेदर यू आर प्रेजेंटेड इन दिस मैनर. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 3 लाख पे 15% एंड सो ऑन. ये सेम था कैलकुलेशन, इसमें कोई एज सच इशू नहीं आना चाहिए था. नॉर्मल इनकम पे 30% एंड देन क्योंकि सीनियर सिटीजन था, मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहां पे की रहेगी 1,12,500 लिया रहेगा. तो एज फोकस करना रहता है आपको इन एवरी एग्जाम्पल व्हेन इट इज बिन गिवन. एक एग्जाम्पल एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए थे, एज कहीं पे दिया नहीं था. ओके, एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी एडजस्टमेंट में यह बताया गया था कि द पर्सन हैज गॉट गिफ्ट ऑन हिज 75th बर्थडे एनिवर्सरी, ऐसे दिया. ओके, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एज का रेफरेंस नहीं था, बस एक एडजस्टमेंट गिफ्ट से रिलेटेड था. वहां पे दिया था कि उसका 75th बर्थ एनिवर्सरी है. उसके बेसिस पे ये आपको इंप्लीकेशन करना था कि उसका 75th एज है. ओके, एंड देन सीनियर सिटीजन वाले बेनिफिट्स अप्लाई करने थे. आएगा वो एग्जांपल बाद में, लेकिन याद रहे बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑलवेज यू हैव टू फर्स्ट चेक कि कहीं पे भी एज रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर एज रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हो तो वो बेनिफिट कंसिडर करना है आपको. ठीक है, तो हियर आई गेस यू हैव कंप्लीटेड दिस. शुड आई वेट फॉर एनी कैलकुलेशन ऑफ योर विच इज पेंडिंग और शुड वी कंटिन्यू विथ वन मोर एग्जांपल? कंटिन्यू करें. चलिए, एग्जांपल नंबर 9. कंप्यूट tax liability of Mr. A, resident, age 30 years, salary 3 lakhs, PGBP income 1 lakh, short term capital gains under section 111A 1 lakh, long term capital gains under section 112A 50,000, long term capital gains under section 112 2 lakhs, casual winnings 2 lakhs. Very simple example to start with.
Whenever you calculate the answer, you have to write a heading: computation of tax liability of Mr. A, and always in exam also you have to write assessment year for which you are calculating. बताइए आंसर. sorry. कितना आ रहा है? 1 लाख 1,19,000 including a health education says na 1,19,600. Okay. Any other answer? 1,14,400. जब तक आपके कॉमन आंसर नहीं आते तब तक एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे. Any other answer? 127,400. सांगते तुमचा आन्सर कुठला आहे तर सांगा मला. 119,600.
हाँ, check 127,400 are 127,400 is correct. रिबेट का घ्यायचं तुला सांगा. रिबेट कंडिशन्स काय आहेत? रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल आणि इन्कम कुठनं 4 लाख? टोटल इनकम 5 लाख से अगर नीचे हो तो ही मिलेगा. नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं किया. टोटल इनकम 5 लाख, उसमें सब कुछ आएगा. स्पेशल इनकम भी आएगा, 112A भी आएगा, सब कुछ आएगा. Should we discuss? Just check. I have written whenever my total income that includes normal income, special income, it exceeds 5 lakhs, rebate के लिए आप eligible नहीं हो. First thing. तो एक एक करके स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो एज पर एप्लीकेबल रेट्स, एंड नॉर्मल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो. कोई रिबेट वगैरह नहीं मिलेगा. $112A वाला इनकम पे टैक्स कब आएगा? जब इनकम 1 लाख के ऊपर हो. आपका इनकम ये है 50,000, तो पूरा का पूरा नील होगा, तो टैक्स इस पे कुछ नहीं आएगा. राइट. अब 1 लाख लेस करके यहां पे -50,000, इस पे 5% -5,000, ऐसे कोई नया कैलकुलेशन नहीं करना है. गवर्नमेंट से वापस नहीं लेना है. गवर्नमेंट आपको एज सच कोई बेनिफिट नहीं देती. ये जो दिया है वो बहुत है. जस्ट चेक योर रिटर्न इन दिस मैनर. प्रॉपर हेडिंग लिखना है आपको. देन टैक्स में 2 पार्ट. फर्स्ट स्पेशल इनकम पे टैक्स, इसमें एक एक करके स्पेशल इनकम, वो इनकम रेट एंड अमाउंट, एंड देन नॉर्मल इनकम मैंने 4 लाख लिखा है, उस पर मैंने डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करा है. एंड देन हेल्थ एजुकेशन से ऐड करना है. जो भी आपने मिस्टेक करे, जस्ट चेक वेदर यू अंडरस्टूड. डन. Those are not completed, complete compare. Has everyone completed? Can we solve one more example? चलो एक और example. Now let's see how many of you will get correct answer. Example number 10th. Calculate tax liability of Mr. A, resident, age 60 years, नहीं 50 years करो, सिंपली रखते हो. सैलरी 2 lakhs, PGBP 1 lakh, short term capital gains under section 111A, 50,000. Long term capital gains under section 112, 50,000. Casual winnings 50,000. Online games 50,000. चलिए कैलकुलेट करके बताइए मुझे.
एक्स, चेक करते हो, चेक करते हो. आई ऑल्सो फर्स्ट कंप्यूट. $39,000 एग्जैक्ट एंड 38,500 कुछ तो करना. 39,000 होंगे. ओके ठीक है. 39,000 एंड एनी अदर आंसर. $39,000 is correct. Just make sure you are getting 39,000. Should we discuss? चलो 39,000 इज करेक्ट. पहले तो टोटल कितना आ रहा है इनकम, ये 5 lakhs. फर्स्ट चेक, इज पर्सन इंडिविजुअल? यस. इज रेसिडेंट? यस. टोटल इनकम अप टू 5 lakhs? यस. तो रिबेट के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो रिबेट मिलेगा यहां पे, राइट. तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्पेशल इनकम पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. ये 50,000 पे 15% से आएगा 7,500. 112 50,000 पे 20% से आएगा दैट इज 10,000. कैजुअल विनिंग्स पे 30% से आएगा 15,000. एंड ऑनलाइन गेमिंग्स 50,000 इनकम, इस पे भी 30% से आएगा 15,000. तो टोटल टैक्स आर यू गेटिंग 47,500. इसमें कोई दिक्कत? ओके. देन नॉर्मल इनकम कितना बचा? 3 lakhs. ये वाला दिस 2 lakhs and 1 lakh बराबर. तो यहां पे 3 lakhs पे टैक्स कितना आएगा? 2,50,000 लेस होगा 50,000 पे 5%, 2,500. तो टोटल टैक्स आया 50,000. एंड देन रिबेट लेस करना है. तीनों कंडीशन पहले तो हमने ऑलरेडी चेक करा था कि वो सेटिस्फाई हो रही थी. रिबेट इज 100% ऑफ टैक्स. जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 112A वाला छोड़ करके लेना है. यहां पे 112A वाला कोई इनकम है ही नहीं, राइट. तो पूरा 100% ऑफ 50,000. और
₹12,000 विच एवर इज लोअर लेना है, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो लेनी है। तो लोअर कौन सी है? 12,500। तो 50,000 में से 12,500 रिबेट लेस होगा 37,500। इस पे हेल्थ एजुकेशन से 4% से ऐड होगा 39,000 विल बी द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। जस्ट गो थ्रू wherever if you have done mistake if any and rectify it with red pen so that वो पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए। ये बेसिक पार्ट है टैक्स कैलकुलेशन वाला। अभी तक तो हमने एज सच इनकम कंप्यूटेशन वगैरह कोई डिटेल में प्रोविजन स्टार्ट करी नहीं है। दीज आर द बेसिक पार्ट, बट दो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको टैक्स कैलकुलेशन रहेगा ही। हा, फक्त 112A सोडून बाकी सगळ्याच्या अगेन्स्ट रिबेट येणार। 112A का अगर टैक्स हो तो वो छोड़ना है। रेस्ट एनी इनकम इट इज, वो स्पेशल इनकम हो या नॉर्मल इनकम हो, उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा। अगेन 112A पे जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगा। रेस्ट ऑल टैक्स वेदर इट इज नॉर्मल टैक्स वेदर इट इज स्पेशल टैक्स, उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो हाईलाइट हो रहे हैं वो हाईलाइट करके रखो, या रेड पेन से आपके समरी के लिए लिख करके रखो कि रिबेट 112A के अलावा बाकी सारे टैक्स के अगेंस्ट मिलेगा। तो जस्ट टू क्लैरिफाई ऑल दिस पॉइंट्स हम एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं। अगर जस्ट प्रोविजन बताई रहती कि 112A के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, वो प्रोविजन समझ में आएगी, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो समझ में नहीं आएगा। सो ऑल द प्रोविजंस वी हैव टू अंडरस्टैंड विथ एप्लीकेशन। डन? कैन वी प्रोसीड? एक और एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 11। अब हेडिंग वगैरह चलिए लिखिए, कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर ए, रेसिडेंट, एज 40, सैलरी 1 लाख, पीजीबीपी 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख, 112A 1,60,000। क्या हुआ? हाँ, 112A में सिर्फ लॉन्ग टर्म ही आता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। 112A में कंपल्सरी लॉन्ग टर्म ही आएगा, दैट टू रिलेटिंग टू शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच इज सोल्ड फ्रॉम स्टॉक मार्केट। बस इतना ही आएगा, बस इतना ही कैलकुलेट करो। ऑलरेडी ये सेम एग्जांपल हमने डिस्कस किया हुआ है। How much?
कितना आ रहा है? 1,60,000 है क्या? सॉरी, हाँ कितना आ रहा है टैक्स? 6240. Everyone getting 6240 is correct. $6240 should be a final tax liability. Just check everyone getting same answer. I'll just go through this calculation. 4,60,000 आपका टोटल इनकम है. पहले तो रिबेट के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे. इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख से नीचे, राइट? अब आप जब टैक्स कैलकुलेट करोगे 112A स्पेशल इनकम पे पहले कैलकुलेट करोगे. 1,60,000 में से 1 लाख लेस करोगे 60,000 पे 10%, दिस इज कमिंग टू 6,000. एंड नॉर्मल इनकम 3 लाख है रिमेनिंग, तो 3 लाख में से फर्स्ट बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 जाएगा, बैलेंस पे 5% यानी कि 50,000 पे 5% 2,500, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 8,500 लेस रिबेट. अब रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500. लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन 112A, क्योंकि 112A के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता, राइट? तो जो 8,500 है उसमें से ये 6,000 मुझे कंसिडर नहीं करना है फॉर रिबेट. कितना बचा? 2,500. तो 2,500 का 100%, 2,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर. तो लोअर अमाउंट इज 2,500, यानी कि ये 6,000 मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है. एंड देन हेल्थ एजुकेशन से ऐड करना होगा. तो जहां पे आपने 100% ऑफ टैक्स लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिखिए एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन 112A, उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता. क्या 112A को छोड़ करके बाकी कोई भी इनकम हो उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा? यस. कैजुअल विनिंग्स हो तो क्या उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा? यस. ऑनलाइन गेमिंग हो उसके ऊपर जो टैक्स आ रहा है क्या उसके अगेंस्ट भी रिबेट मिलेगा? यस. 112A के ऊपर जो टैक्स आ रहा है एक्सक्लूडिंग दैट रिमेनिंग ऑल इनकम्स पे जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा. ओके, ये थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है, 112A में अगेन रिपीट होगा, बट क्योंकि हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंसिडर करना होगा. डन सो फार? कैन वी प्रोसीड? चलो अब थोड़ा सा और इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं. जस्ट अ मिनट. सिनारियो समझिए. सपोज दो ऐसे से अपने से प्रथम एंड दूसरा ऐसे से अथर्व, ठीक है? दोनों ने टोटल इनकम जो अर्न करा है वो है 6 लाख. अब 6 लाख में प्रथम का इनकम है सैलरी से 3 लाख, पीजीबीपी का इनकम है 3 लाख, तो टोटल 6 लाख आ रहा है. एंड अथर्व का जो इनकम है उसमें सैलरी इनकम इज से 1,50,000 एंड से 112 वाला इनकम, ये है रिमेनिंग. कितना बचा? 4,50,000.
ओके, एंड इन दिस मैनर इट इज 6 lakhs. अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम प्रथम का कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इनकम नॉर्मल इनकम ही है, कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं, राइट? तो यहां पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 6 में से 2,50,000 नहीं, पहले डिटेल में लिखते हैं यहां पे 0 to 2,50,000 पे नील, 2,50,000 to 5 lakhs 5%, यानी कि कितना आएगा 12,500, एंड 5 lakhs के ऊपर 6 lakhs तक 20%, 1 lakh पे 20% कितना आएगा 20,000, यानी कि 32,500. दिस विल बी द टैक्स लायबिलिटी. इसमें कोई डाउट? सिंपल है. हाँ, सैलरी पे 2 lakhs कहां का? सैलरी पे मैंने 2 lakhs कहां था कही तो? हाँ हाँ, लेकिन कौन से कंटेक्स्ट में? सैलरी पे 2 lakhs नहीं नहीं, 2 lakhs नहीं. एग्जम्पशन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लेकिन 2 lakhs स्पेसिफिकली कहीं नहीं बोला था. चेक करते, रिकॉर्डिंग है अपने पास. हाँ, अगर गलती से बोला भी हो तो रिमेंबर, सैलरी के लिए अलग सा कोई एज सच टैक्स कैलकुलेशन में बेनिफिट नहीं है. हाँ, एग्जम्पशंस है बहुत सारे, डिडक्शंस है, डिपेंड करता है कौन से नेचर का सैलरी में इनकम मिल रहा है, क्योंकि सैलरी में सिर्फ एक सैलरी नहीं होती, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, आएंगे उसके ऊपर, लेकिन अलग से एज सच कोई बेनिफिट नहीं है. ओके, तो ये आपका नॉर्मल इनकम. हाँ ठीक आहे, दुसरे बघितलं असला तरी फक्त व्यवस्थित बघा, असले कुठले 2 lakhs वगैरे कुठले बेनिफिट नाहीत. अच्छा, ये कैलकुलेशन ओके, अगर गलती से बोला भी रहेगा तो एज सच कोई सैलरी के लिए कोई डिडक्शन नहीं है. ओके, यहां पे आते हैं अथर्व का टैक्स कैलकुलेशन. बताइए कैसे होगा अभी. अब नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा. पहले स्पेशल इनकम पे कैलकुलेट करेंगे 112. 4,50,000 पे टैक्स रेट क्या होगा? यहां पे 20%, 90,000. एंड नॉर्मल इनकम 1,50,000, तो 0 to 1,50,000 तक नील, तो यहां पे 90,000. हेल्थ एजुकेशन से एडिशनल आएगा, दोनों के लिए रिपीट नहीं होगा क्योंकि 5 लाख के ऊपर इनकम ऑलरेडी जा चुका है, राइट? अब देखिए, दोनों का इनकम सेम है, राइट? प्रथम टैक्स कितना पे कर रहा है? 32,500, एंड अथर्व पे कर रहा है 90,000. यहां पे जो 112 वाला इनकम है उस पे गवर्नमेंट ने पहले से क्लियर किया हुआ है कि इस पे 20% से टैक्स आएगा, राइट? अब जब आपका इनकम छोटा हो तो ये हार्डशिप होती है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 5% से टैक्स पे करना था. लेकिन जब इनकम 10 लाख के ऊपर हो तो ये बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि 10 लाख के ऊपर अगर इनकम जा रहा होता, नॉर्मल होता तो 30% से पे करना होता. एंड अगर ये स्पेशल वाला 112 वाला इनकम हो तो 20% से ही जाएगा, बराबर? तो यहां पे इन सम केसेस बेनिफिट हो रहा है, इन सम केसेस लॉस हो रहा है. तो अथर्व कह रहा है कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 20% वो पे करने के लिए तैयार है. इसके अलावा और कोई इनजस्टिस हो रहा है क्या अथर्व के साथ? ये 20% पे करने के लिए तैयार है, रेट तो दिया हुआ है. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 1 लाख का, हाँ 1 लाख का कम बेनिफिट मिल रहा है. प्रथम को बेसिक एग्जम्पशन कहां तक मिला? 2,50,000, राइट? अब लॉ मेकर्स ने कहा था कि अपने इंडिया में जो भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, फर्स्ट 2,50,000 पे उसका टैक्स नहीं आएगा. इसको हमने नाम दिया था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. तो ये फर्स्ट 2,50,000 का जो इनकम है वो इक्वली हर एक पर्सन को अप्लाई करना चाहिए, राइट? अब यहां पे अथर्व को सिर्फ 1,50,000 तक का ही बेनिफिट मिल रहा है. आर यू गेटिंग? रिमेनिंग 1 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा. कैन यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ओवर हियर? दोनों का इनकम 6 लाख है. यहां पे आपने फर्स्ट 2.5 लाख तक नील कैलकुलेट करा था, यहां पे सिर्फ 1,50,000 तक ही नील कैलकुलेट किया है, क्योंकि रिमेनिंग तो नॉर्मल स्पेशल इनकम है. स्पेशल इनकम पे फ्लैट अपने टैक्स कैलकुलेट करा हुआ है. हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे इशू ये आया कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इक्वली हर एक पर्सन को नहीं मिल रहा. तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों का कंसिडरेशन मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि अगर आपका ये 1 लाख जो है, ये 1 लाख जो है, ये दो स्टेटमेंट मिक्स हो गए मेरे, अनयूटिलाइज कहना था, तो ये अन एंड ये 1 लाख मिक्स हो गया. अगर ये 1 लाख जो है
आपका अनयूटिलाइज रह रहा है, तो इसका बेनिफिट आप स्पेशल इनकम के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। आई विल रिपीट, जब भी आपका नॉर्मल इनकम 2,50,000 से नीचे है, तो यहां पे बैलेंस रह रहा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। जैसे अपने एग्जांपल में नॉर्मल इनकम कितना था, 1,50,000, राइट। तो 2,50,000 से नीचे, तो बैलेंस कितना रह रहा था, 1,50,000। दिस वी कॉल इट एज अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, राइट। तो ये 1 लाख आप स्पेशल इनकम के अगेंस्ट ले सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा, स्पेशल इनकम 4,50,000, इसमें से पहले अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख लेस होगा। ओके, बैलेंस कितना बचा, 3,50,000। 3,50,000 पे आप 20%, यानी कि यहां पे 70,000 आएगा। तो नाउ कैन यू सी, प्रथम को टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा था बेसिक एग्जम्पशन का, 2,50,000। अथर्व को कितना मिल रहा है, ये 150 यहां पे मिला एंड यहां पे 1 लाख का मिला, तो टोटल 2,50,000 का बेनिफिट उसको भी मिल रहा है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? So what point I want to highlight is, whenever, now listen to me very carefully, whenever normal income is less than basic exemption limit, तो आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, योर 2,50,000 माइनस नॉर्मल इनकम, दिस विल कॉल इट एज अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वो आपको स्पेशल इनकम के अगेंस्ट उसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन, सपोज आपका नॉर्मल इनकम है 1,50,000, ओके, तो अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना होगा यहां पे, अज्यूमिंग दैट द पर्सन इज अ रेसिडेंट, एज 60 से कम है, मतलब उसका नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन क्या है, 250, अदर इनकम है 150, तो उसका अनयूटिलाइज कितना है, 1 लाख, राइट। से स्पेशल इनकम है अब 111A 40,000, 112 50,000 and 112A 1,30,000। अब यहां पे कैलकुलेट कैसे होगा, पहले तो क्या ये 1 लाख मैं इनके अगेंस्ट लेस कर सकता हूं, यस, तीनों के अगेंस्ट में लेस कर सकता हूं, लेकिन पहले किसके अगेंस्ट लेस करूं, लॉ में कहीं पे भी दिया नहीं है कि ये अनयूटिलाइज एग्जम्पशन लिमिट आप किसके अगेंस्ट सीक्वेंस वाइज लेस करोगे। लॉ में बस इतना कहा है कि अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप ये तीनों के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपको लेस इस मैनर में करना है जिससे एसएससी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो किसके अगेंस्ट पहले लेस करेंगे, 12 और नहीं, स्पेसिफिक आंसर, इसके अगेंस्ट यूज करेंगे। अच्छा, पहले किसके अगेंस्ट लेस करो, चलिए आप जैसे कहते हो कैलकुलेट करते हैं। 112A और 12, चलिए मैं ही बता देता हूं, आपने जो कहा वो बराबर है, 112 के अगेंस्ट ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे तो इसका रेट था 20%, पहले ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो इनकम जिसपे हायर टैक्स लग रहा है वो पहले कम करेंगे ना। अगर आपने यहां पे पहले यूटिलाइज किया रहता से 40,000 एंड इसके अगेंस्ट यूटिलाइज किया रहता, इसमें से पहले तो 1 लाख तो लेस ही होगा, तो 30,000 जाएगा, तो ये 40 एंड 30 70 तो ऑलरेडी गया, तो इसके अगेंस्ट सिर्फ 30,000 लेस होगा, 20,000 पे 20% से टैक्स लगेगा, तो वो हायर होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हमें लेस करना है तो सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है, तो वो पहले इनकम के अगेंस्ट लेस करेंगे जिसका टैक्स हायर हो, राइट। हायर टैक्स वाला इनकम पहले कम करेंगे ना। तो फर्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा 112 50,000, उसके अगेंस्ट अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट टोटल कितना अवेलेबल है, 1 लाख, तो मैंने यहां पे 50,000 यूज किया, बैलेंस कितना बचा यहां पे 50,000, राइट। देन आई विल बी यूजिंग अगेंस्ट 111A, क्योंकि यहां पे टैक्स रेट क्या है 15%, तो 111A वाला इनकम कितना है 40,000, इसके अगेंस्ट अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस करेंगे 40,000, तो ये इनकम भी नील। बैलेंस कितना बचा अनयूटिलाइज का 10,000, 112A इनकम कितना है 1,30,000, इसमें से पहले तो 1 लाख लेस होगा, बैलेंस बचा 30,000, इसमें से 10,000 लेस होगा,
तो 20,000 के ऊपर 10% टैक्स आएगा 2,000। एंड अगर आपने पहले 111 या 112 ए के अगेंस्ट लेस किया रहता तो 112 वाला इनकम कितना बचता, 20,000 बचता। इसके ऊपर अब 20% से टैक्स आता यानी कि 4,000 आता। तो बेटर इट इज कि 112 पहले कम कर ले एंड यहां पे आपका टैक्स कितना आ रहा है, 2,000। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले 112 के अगेंस्ट लेस करेंगे, उसके बाद अगर बैलेंस बच रहा है तो 111 ए के अगेंस्ट लेस करेंगे एंड उसके बाद बैलेंस रह रहा है तो 112 ए के अगेंस्ट लेस करेंगे एंड उसके बाद अगर बैलेंस रह रहा है एंड आपके इनकम में कैजुअल विनिंग्स है, इसके अगेंस्ट लॉ कहते हैं कि हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे। तो कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट अनयूटिलाइज्ड का अगर बैलेंस रह भी रहा है तो नहीं मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। अनएक्सप्लेन में तो सवाल ही नहीं आता, उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, वो स्पेसिफिक इनकम पे एप्लीकेबल है ही नहीं, वो जस्ट मैंने लिख करके दिया है, बाद में बताऊंगा उसका रेफरेंस क्या। वो स्क्रूटिनी के टाइम अगर कोई कंसील्ड इनकम हो तो देयर आर सम प्रोविजंस कि अगर आपने कोई कंप्लाई नहीं किया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगता है, वो कोई स्पेशल इनकम पे नहीं लगता। ओके, तो उसका रेफरेंस अभी नहीं आएगा, जस्ट लिख के रखा है। ओके, कैजुअल विनिंग्स ऑनलाइन गेम्स के अगेंस्ट जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट ये अनयूटिलाइज एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, एंड ये जो बेनिफिट है अनयूटिलाइज का सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, क्या ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे? रिबेट किसको नहीं मिलता, 112 ए के अगेंस्ट नहीं मिलता। कैजुअल विनिंग्स ऑनलाइन गेम्स का टैक्स हो तो उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा। अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पहले तो रेसिडेंट को मिलेगा, ठीक है, एंड 112 के अगेंस्ट मिलेगा, 111 ए के अगेंस्ट मिलेगा, 112 ए के अगेंस्ट मिलेगा। कैजुअल विनिंग्स ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। ओके, चलिए विल राइट डाउन दिस पॉइंट, इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हेडिंग लिखिए, अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट can be adjusted against special income अंडर सेक्शन। अब जिस सीक्वेंस में लिखना है या जिस सीक्वेंस में हमें बेनिफिट लेना है उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। अंडर सेक्शन 112, 111 ए एंड 112 ए। Unutilized basic exemption limit can be adjusted against special income under section 112, 112A and 111A and 112A. नोट लिखिए, this benefit is available only for a resident individual and this benefit is not available against casual winnings and online games. Then example, we'll see the calculation. Example number 12. Okay, compute tax liability of
Mr. A, resident, age 30 years, salary 1,60,000, long-term capital gains under section 112 4 lakhs, short-term capital gains under section 111A 5 lakhs. हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mr. A, AY 24-25. Serial number, particulars, rupees. Total income 10,60,000. Tax on above. First tax on special income. जब भी स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करोगे चेक करना है कि नॉर्मल इनकम 2,50,000 के ऊपर है या नीचे है. यहाँ पे 2,50,000 से नीचे, राइट. तो यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रह रहा है, राइट. कितना है ये 160. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है, एज 30 ईयर्स है, 2,50,000. सपोज यहाँ पे एज 70 ईयर्स होता तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता 3 lakhs. तो अनयूटिलाइज कितना रहता, 1,40,000, राइट. यहाँ पे कितना रह रहा है अभी, 90,000. ये याद रखना है, ओके. तो इसमें फर्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 कितना इनकम दिया है, 4 lakhs. फ्रॉम दिस लेस अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2,50,000 आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उसमें से नॉर्मल इनकम लेस करेंगे. $3,10,000 पे 20%. $111A वाला इनकम कितना है, 5 lakhs. अब कोई बैलेंस बचा नहीं है अनयूटिलाइज वाला, तो उस पर डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करेंगे. 5 lakhs इंटू 15%. And then tax on normal income नील होगा वो. टोटल टैक्स, is it correct, 1,37,000. Add health education cess at the rate 4%. So after adding final tax liability, then any doubt so far, चलिए कंप्लीट करो.
If any calculation issue or if you are having slightest doubt in the calculation, do please ask. I can see many points you are discussing with neighbors. So if there is any issue, do discuss with me also. Can we proceed? अब तक आपका सिंपल सिंपल पार्ट चल रहा था, अब सरचार्ज आएगा. हैज एवरीवन कंप्लीटेड? अरे हाँ तो बोलो. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरचार्ज. लेकिन सरचार्ज के प्रोविजन समझने से पहले उसकी बैकग्राउंड समझते, थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं. ठीक है, इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ समझोगे तो लॉजिकली प्रोविजन समझोगे, एंड देन यू नीड नॉट बाय हार्ट दैट प्रोविजन. ऑटोमेटिकली वो प्रोविजन याद रहेगी, कंसेप्चुअली समझ में आएगा. ओके चलो, कैन वी डिस्कस. बात है 2014 के पहले. अब 2014 के पहले, अब एज अ स्टोरी जस्ट समझो. ओके ये प्रोविजन का जस्ट मैं बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से बहुत सारे प्रोविजन सरचार्ज रिलेटेड ऐड हुई एक एक करके. ओके तो 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी हिस्ट्री है एंड उसके बेसिस पे आज की करंट प्रोविजन क्या है वो एक एक करके समझ में. ओके 2013 में पावर में कौन था? कहां से आते हैं लोग? कांग्रेस पावर में थी. जब तक कांग्रेस पावर में थी तब तक प्रोविजन बहुत सिंपल थे. सिंपल सा पार्ट था कि आपका बेसिक टैक्स सेम 0 to 2.5 लाख, नील 2.5 लाख to 5 लाख से 5% एंड सो ऑन. ओके सरचार्ज की प्रोविजन भी बहुत सिंपल थी. सरचार्ज की प्रोविजन क्या थी? अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एट द रेट 15%. ओके 15%. ये प्रोविजन थी कब की? 2013 की. ओके इसका इंप्लीकेशन, सपोज आपका इनकम 2 करोड़ है. ओके तो टैक्स कैसे आएगा? पहले तो बेसिक टैक्स बताइए 2 करोड़ पे. नॉर्मल स्लैब रेट्स अप्लाई करना है. 58 लाख 12,500 राइट. एंड आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो यर सरचार्ज वाज एप्लीकेबल एट द रेट 15%. ये बात कर रहा हूं मैं 2013 की. ओके तो 15% इसके ऊपर कितना आएगा? 0.15. 8,71,875. ये टोटल जो भी आएगा उस पे हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड किया जाएगा. राइट करंट 4% से ही कंसिडर कर रहा. दिस यूज्ड टू बी अ प्रोविजन. सिंपल सा पार्ट था. राइट जो भी आ रहा है. ओके तो दिस वाज एप्लीकेबिलिटी. 2014 ईयर आया. यू ऑलरेडी नो 2014 इलेक्शन ईयर था तो 2 बजट आते हैं. एक इंटरिम बजट जो कांग्रेस ने पास किया था 2014 में, गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी गवर्नमेंट आई तो फाइनल बजट आया. फाइनल बजट जैसे ही आया, बीजेपी का एजेंडा था जितना ज्यादा पैसा हो कलेक्ट करो इन फॉर्म ऑफ टैक्स. ठीक है, अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, जो भी हो टैक्स उनको बढ़ाना था. लेकिन अगर बेसिक टैक्स बढ़ाते तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉमन पीपल पे प्रॉब्लम आएगा, इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा. तो बस एक ही ऑप्शन था, रिच कम्युनिटी से ज्यादा टैक्स उनको कलेक्ट करना था. तो कहां से कलेक्ट कर सकते थे? सरचार्ज से कलेक्ट कर सकते थे. तो 2014 के सेकेंड बजट में अमेंडमेंट लेकर के आए, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है तो हम सरचार्ज लगाएंगे एट द रेट 10%. एंड जो ओरिजिनल प्रोविजन थी कि अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो तो सरचार्ज लगेगा एट द रेट 15%. ये स्लैब रेट्स नहीं है, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज है. मींस अगर मेरा टोटल इनकम 0 to 50 lakhs है तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर मेरा टोटल इनकम 50 lakhs के ऊपर है, अप टू 1 करोड़ है, तो जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज होगा 10%. एंड 1 करोड़ के ऊपर अगर मेरा टोटल इनकम जा रहा है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 15%. जैसे कि मैंने कहा कि ये स्लैब रेट नहीं है, इसका इंप्लीकेशन समझिए.
सपोज मेरा टोटल इनकम है 40 lakhs, टैक्स कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए, नॉर्मल टैक्स। $10 lakhs 12,500। क्या इसके ऊपर सरचार्ज आएगा? नहीं, क्योंकि मेरा टोटल इनकम 50 लाख से नीचे प्लस हेल्थ एजुकेशन से जो भी होगा, बराबर। सपोजिंग मेरा टोटल इनकम यहां पे 80 lakhs है, तो टैक्स कितना आएगा बताइए? $22,12,500 प्लस सरचार्ज एट द रेट 10% आएगा अभी, क्योंकि मेरा टोटल इनकम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक है। 10% किस पे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स पे, राइट। तो दिस विल बी 2,21,250, राइट। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? राइट। इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। रहने दो, कैलकुलेट मत करो, रहने दो, सरचार्ज तक ही मुझे डिस्कस करना है। ये एप्लीकेबिलिटी से हो जाएगी। एंड अगर आपका टोटल इनकम से 1.50 CR है तो टैक्स कितना आएगा? $43,12,500। अब इस पे सरचार्ज एट द रेट 15%, कितना आ रहा है? हाँ 6 lakhs, हाँ 16 आई हर्ड, 6 lakhs 16 का या 6 lakhs का आपने? 6 lakhs 46,875। तो ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी 49,375। इस पे हेल्थ एजुकेशन से ऐड होगा, देन जो फाइनल आएगा वो राउंड ऑफ करके आपको टैक्स पे करना होगा। यहां पे जस्ट ऑब्जेक्टिव, ये 10% एंड 15% की एप्लीकेबिलिटी समझ में आई। ये 2014 में अमेंडमेंट की, सरचार्ज 2 पार्ट में स्टार्ट किया। 50 lakhs टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ के ऊपर अगर इनकम जा रहा है 15%। अब तक अगेन लाइफ सिंपल ही थी, ओके। 2014 में दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर वेर अरुण जेटली जी, ओके। 2015, आर यू ऑल विथ मी? लिसन टू मी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर डिस्कसिंग। भले हिस्ट्री है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन समझने में काम आएगा, ओके। 2015 आया, कोई चेंज नहीं हुआ। 2016 आया, कोई चेंज नहीं हुआ। 2017 में आएगा अरुण जेटली जी नहीं रहे, 2017 या 18 हो सकता है। उसके बाद अपनी फाइनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला दीदी। निर्मला दीदी ने जब फाइनेंस मिनिस्टर हुई, उन्होंने 2018 में, सपोज जस्ट हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, वो गई मोदी जी के पास एंड कहा कि हमें टैक्स बढ़ाना है, ठीक है। अब मोदी जी ने कहा कि 2019 में इलेक्शन ईयर है, अब अगर आपने कोई ऐसा वैसा काम किया तो हो सकता है कि बीजेपी पावर में ना आए, राइट। तो निर्मला दीदी से कहा कि 2019 इलेक्शन होने तक चुप रहो, ओके। 2019 में जब फर्स्ट बजट आया, इंटरिम बजट, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करी, ओके। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बीजेपी अगेन उन्होंने गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया। तो जब फाइनेंस एक्ट सेकंड आया, अब मोदी जी ने कहा कि आपको जो करना है करो, टैक्स बढ़ाना है कैसे, जो करना है करो। फाइनेंस एक्ट सेकंड जुलाई में जब आया तो निर्मला दीदी ने बहुत बड़ा चेंज करा। उनको टैक्स बढ़ाना था, ठीक है, इनकम मतलब पैसे ज्यादा चाहिए थे टैक्स के लिए या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी है, उन्होंने सरचार्ज में एक बहुत बड़ा चेंज किया। चेंज क्या किया? अगर आपका टोटल इनकम 0 to 50 lakhs है तो सरचार्ज नील। 50 lakhs to 1 करोड़ अगर आपका टोटल इनकम है, सरचार्ज रेट 10%, ये एज इट इज रखा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज रेट पहले क्या था? 15%। अब यहां पे उन्होंने चेंज किया, 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज होगा 15%। एंड अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ टू 5 करोड़ हो तो सरचार्ज रेट 25% का। एंड इतने से मन नहीं भरा, अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज रेट 37% तक वो लेकर के गई।
इमेजिन करो 37%। अब इसका इंप्लीकेशन देखिए, अगर मेरा इनकम 10 करोड़ है, मेरा नहीं, इमेजिन करने के लिए कहा। अच्छा इमेजिन करो आपका इनकम 10 करोड़ है, टैक्स कितना आएगा पहले तो? जीरो प्रॉपरली काउंट करो आप। कितना? 2 करोड़ 98 लाख 12,500। क्या अब सरचार्ज लगेगा? यस। 5 करोड़ के ऊपर इनकम गया, 5 करोड़ के ऊपर अगर इनकम जा रहा है तो सरचार्ज कौन से रेट से लगेगा? 37%। अब इस पे 37% कैलकुलेट करो। 1 करोड़ 10 लाख 30,625, इतना बड़ा सरचार्ज लगाया। टोटल कितना आ रहा है? 4 करोड़ 8 लाख 43,125। एंड इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस आएगा एट द रेट 4%। 4 करोड़ 24 लाख 76,850। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड 10 करोड़ पे टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 4 करोड़ 24 लाख। अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं, इट कम्स टू 42.74 या 4 जो भी है, 42.74% कुछ तो एक्सपेक्टेड आ रहा है। एग्जैक्टली कैलकुलेट 4 करोड़ 24 लाख ना, तो जो भी परसेंटेज से 30 इंटू, हाँ 42.47% कुछ तो आएगा। एंड अगर यहां पे फ्लैट टैक्स रेट होता 30%, उस पे सरचार्ज 37%। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, 30 इंटू 37% प्लस 41.1%, 30 पे 37%, एंड इस पे 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड, तो 42.744। ये मैंने लिखा हुआ था मार्जिनल, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ओके, याद है? ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट इस हिसाब से आता है कि हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट, हाईएस्ट सरचार्ज रेट एंड हेल्थ एजुकेशन सेस। ओके, ये जस्ट कैलकुलेशन समझिए। कहां पे आएगा? बहुत रेयर सिनेरियो में आता है, कहां पे आएगा बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन देखिए यहां पे 10 करोड़ जब आपका इनकम है, टैक्स कितना जा रहा है? 4 करोड़ 24 लाख। ये चेंज करा 2019 के सेकेंड बजट में। ओके, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जैसे ये जुलाई में अनाउंसमेंट आई कि सरचार्ज रेट 37% किया गया, हाईएस्ट सरचार्ज रेट, स्टॉक मार्केट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ। वो एक दिन में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से नीचे गया। जितने भी, अब इसकी ये जो सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी थी उन्होंने 5 अक्टूबर से रखा था आगे। 5 अक्टूबर के आगे अगर आपका इनकम 5 करोड़ के ऊपर हो तो सरचार्ज 37% लगेगा। इसका इंपैक्ट हुआ, जितने भी लोग इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट सेल करना स्टार्ट किया। क्योंकि 5 अक्टूबर के आगे अगर आप सेल करोगे तो सरचार्ज लगेगा 37%। अब सारे इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका इनवे इनकम 5 करोड़ छोड़ो 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास होता है, तो ह्यूज टैक्स इंपैक्ट हो रहा था। तो इसीलिए सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस निकालना स्टार्ट करा। अब मोदी जी गए इन्वेस्टर्स के पास, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप ये इन्वेस्टमेंट मत निकालो, तो सारे इन्वेस्टर्स ने कहा कि आप ही के निर्मला दीदी ने 37% टैक्स लगाया। अरे रे 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 अब क्या करें? अब पता चला कि 37% इंक्रीज करने से इंपैक्ट सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट पे हो रहा है ना। स्टॉक मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्शन लेती है। इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई एंड निर्मला दीदी से कहा कि जो आपने ये मेस्टअप किया हुआ है वो रेक्टिफाई करो, स्टॉक मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, तो सितंबर में, मतलब अगस्त में कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट नीचे ही जा रहा था। सितंबर में निर्मला दीदी ने एक ऑर्डिनेंस पास करा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट सिंपल वर्ड्स में अमेंडमेंट की गई। अब अमेंडमेंट क्या करनी थी? देखिए, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था, उसको बचाना था, राइट? स्टॉक मार्केट पे इनकम, कैपिटल गेन्स आएगा। स्टॉक मार्केट से आप सेल क्या करोगे? शेयर सेल करोगे, बराबर? शेयर्स जब आप सेल करते हो, आइदर इट विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आ सकता है। अगर स्टॉक मार्केट से शेयर सेल कर रहे हो एंड लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल कर रहे हो,
तो कैपिटल गेन्स कौन से सेक्शन में आएगा लॉन्ग टर्म अगर हो तो 112A एंड शॉर्ट टर्म अगर हो तो 111A, राइट। निर्मला दीदी ने सितंबर में ऑर्डिनेंस पास करके ये कहा कि हमने जो एडिशनल सरचार्ज लगाई है 25% एंड 37%, इसमें से हम 112A एंड 111A को निकाल रहे हैं। मतलब 112A एंड 111A पे ओरिजिनल जो बजट के पहले जो पोजीशन थी वो अप्लाई होगी। इसका इंप्लीकेशन समझेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वो जो वीडियो था निर्मला दीदी ने जो अनाउंसमेंट करी थी वो भी देखेंगे, ठीक है। स्टोरी यहां पे खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है इस सरचार्ज रिलेटेड, वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।